बोडोलैंड यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए जनरल नॉलेज में इंडियन पॉलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे बीएड एंट्रेंस में। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे। तो शुरू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स से काफ़ी क्वेश्चन कराए हुए हैं जो कि आते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी से क्वेश्चन कराऊंगी मेनली। प्रीएम्बल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्ट 4A। Then the next question is, which article of the Constitution deals with fundamental duties? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ डील करता है? आंसर सी विल बी द राइट आंसर, आर्टिकल 51A। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस से इंस्पायर है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से? आंसर सी विल बी द राइट आंसर, रशिया। Then the next question is, originally how many fundamental duties were included? पहले कितने fundamental duties थे? तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर, 10। एक बाद में जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। पहले 10 थे, अब 11 है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था? पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, फिर बाद में इनको 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। आंसर बी विल बी द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय। जो लास्ट में जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था 11th, वो कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? आंसर सी विल बी द राइट आंसर, 86th अमेंडमेंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट? कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी 86th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। आंसर सी विल बी द राइट आंसर, प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। जो भी चिल्ड्रन जिनका एज 6 से लेकर 14 वर्ष तक है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर। आंसर बी, नॉन जस्टिसिएबल। मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, अगर कोई फॉलो नहीं भी कर रहा है तो आप उसको कोर्ट नहीं लेके जा सकते, या फिर आप उसको पनिशमेंट नहीं दिलवा सकते हैं। लाइक ये ज़्यादातर, मतलब ये आपकी मर्ज़ी है, आपको फॉलो करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो भी नहीं कर सकते, लेकिन फॉलो करना चाहिए। Then the next question is, directive principle of state policy are contained in। तो डीपीएसपी को ही क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के? आंसर बी विल बी द राइट आंसर, पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आंसर बी विल बी द राइट आंसर, आर्टिकल 44। याद रख लेना आप, ये करंट अफेयर्स में आ सकता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, किस देश के? आंसर सी विल बी द राइट आंसर, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा आर्टिकल जो है, जो डीपीएसपी में है, वो बोलता है कि प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन? आंसर ए विल बी द राइट आंसर, आर्टिकल 45। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन? पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा आर्टिकल बोलता है? आंसर ए विल बी द राइट आंसर, आर्टिकल 47। Then the last question is, equal pay for equal work is mentioned under। आर्टिकल 39D will be the right answer। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं अपने चैनल पे वीडियोस डालती हूँ रिलेटेड टू PYQs एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। लेकिन आपका अगर बीएड एंट्रेंस क्लियर भी हो जाता है, फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपके बीएड में
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चंस, टॉपिक मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए आपको नहीं समझ आता है क्लासरूम में, तो मैं यहाँ पे अच्छे से आपको समझा दूँगी। तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट्स में आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स लिखें। आपको कैसा लगा सेशन, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।